हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस पे जो सोल्यूशन का प्रोसेस है पीआईक्यूज के थ्रू रिवीजन सीरीज में, इसको कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट वहीं से करेंगे जहाँ पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था। इक्वेशन मैंने होमवर्क दिया था आपको, और इक्वेशन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था? जब भी आपको सोल्यूशन, आदत डालिए, बोर्ड का एग्ज़ाम सामने है, अगर प्रैक्टिस में है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर प्रैक्टिस में नहीं है मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में, तो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि पहले मैं जाऊँगा वेरिएबल सेपरेबल, मतलब क्या वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के ऊपर y और x साथ साथ है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल है। फिर दिमाग में आता है कि क्या ये होमोजेनियस हो सकता है? तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको मैं इस फॉर्म में लिख पाऊँ, इस फॉर्म में लिख पाऊँ, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। अगर इस फॉर्म में लिख पाता हूँ तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होता है। तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ये हर जगह y बाई एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स है, तो ये होमोजेनियस हो सकता है। तो बस फटाफट जो है हम इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, मैं सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन का। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, एक लाइन पहले लिखिए, 1 प्लस ई रेज के पावर y बाई एक्स डी वाई प्लस ई रेज टू द पावर y बाई एक्स 1 माइनस y बाई एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखिए। तो देखिए, जब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये वाला पूरे पोर्शन को उधर ले जाना पड़ेगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस ई रेज के पावर y बाई एक्स डी वाई दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर y बाई एक्स 1 माइनस y बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, इस वाली क्वांटिटी से इधर डिवाइड करूंगा और उससे पहले इस माइनस को अंदर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, ई रेज के पावर y बाई एक्स, और इसको ले जाएंगे अंदर तो ये प्लस होगा, ये माइनस, मतलब मैं लिख सकता हूँ y बाई एक्स माइनस 1, और अपॉन इस क्वांटिटी से आप डिवाइड करेंगे। इतना हो गया, प्लीज चेक करिएगा। अब जब ये हो गया तो यही देखिए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स टाइप का आया कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। ये पूरा जो है फंक्शन ऑफ y बाई एक्स इधर आ गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ा था कि इस तरह से होना चाहिए, उस फॉर्म का आ गया। दैट मीन्स ये मेरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लिखिए यहाँ पे विच इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया बस। सो इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, याद करिए, जब ये होमोजेनियस हो जाता था तो y बाई एक्स को आप v पुट किया करते थे। थोड़ा सा याद करिए, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू v, दैट मीन्स y इज इक्वल टू vx। ये आपने पुट किया। अब यहाँ से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, याद करिए पूरा थ्योरी पोर्शन। अगर आप डायरेक्ट यहीं पे आ गए हैं, थ्योरी पोर्शन में स्ट्रगल करते हैं, तो प्लीज़ जाइए 12 वाले में, प्ले लिस्ट में, वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने बना रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स
दिस इज इक्वल टू वी प्लस एक्स को करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। अब इसी को यूज करके आप चाहें तो इसको 1 लिख दीजिए इक्वेशन और इसको 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यूजिंग 2 इन 1 वी गेट 2 को 1 में यूज करना है। dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, अब इधर आते हैं क्या हो जाएगा e रेज की पावर v, y बाई एक्स को आपने देखिए यहाँ पे v पुट किया है, दिस v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e रेज के पावर v, जहाँ जहाँ y बाई एक्स है वहाँ पे v रख दीजिए बस। अब यहाँ से आपका सोल्यूशन प्रोसेस एक्चुअल स्टार्ट होगा। तो होमोजेनियस में क्या था कि जब ये पुट करते हैं ना ये क्वांटिटी, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाता था, याद करिए। तो चलिए अब यहाँ से क्या होगा, ये देखिए x dv बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, इस v को इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा e रेज के पावर v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e रेज के पावर v माइनस v, दिस इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, तो v e रेज के पावर v माइनस e रेज के पावर v, ये हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस v 1 प्लस e रेज के पावर v अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर v। सिंप्लीफाई करना है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है। सो x dv बाई डी एक्स, अब इधर जरा ध्यान दीजिए, v e रेज टू द पावर v माइनस e रेज टू द पावर v माइनस v, इस v को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस v e रेज के पावर v अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर v। यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये देखिए कैंसिल आउट हुआ कि नहीं, तो बचा क्या मेरा फिर, सो दिस इज इक्वल टू, ये माइनस थोड़ा है बाहर ले लीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा v प्लस e रेज के पावर v अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर 2। प्लीज चेक करिएगा, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यही से वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, कैसे, dv ये है तो ये पूरी क्वांटिटी इधर आएगी, तो ये ऊपर जाएगा, ये डिनोमिनेटर इधर जब जाएगा तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर, ऐसे समझिए। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई रेज के पावर v, ये ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा v प्लस ई रेज के पावर v ना, और यहाँ पे dv, और माइनस अभी इधर छोड़िए, dx को इधर लाइए और ये x जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा दिस। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया कि नहीं, विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो इट्स जनरल सॉल्यूशन, इट्स जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस ई रेज के पावर v अपॉन v प्लस ई रेज के पावर v dv, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx बाई x ना। आप चाहें तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के रखिएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा वो भी लॉग में आएगा, इसको भी इंटीग्रेट करूंगा तो लॉग में आएगा, तो कांस्टेंट को c ना लिखें, आप क्या लिख दीजिए लॉग c। क्लियर। अब जरा देखिए वन लाइन में इसको करेंगे, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे v प्लस ई टू द पावर v को आप अगर t पुट करते हैं इस क्वांटिटी को, तो जब v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई दिस और dv दिस इज इक्वल टू dt। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1 प्लस ई टू द पावर v dv, ये मेरा dt हो जा रहा है,
और नीचे मेरा क्या है, इसको मैंने टी पुट किया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा log t, और log t मतलब t की वैल्यू रख दीजिए क्या है v प्लस ई रेज की पावर v। तो इसका इंटीग्रेशन, और एक्चुअल एग्जाम में जो अभी सीबीएसई का जो इंस्ट्रक्शन है, आपको बहुत फालतू चीज़ें नहीं लिखना है। अगर आप चाहें तो इस स्टेप के बाद डायरेक्टली इस स्टेप पे आ सकते हैं, इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, तो मैंने ये इंटीग्रेशन बताया, तो ये क्या हो जाएगा log v प्लस ई के पावर v, इधर क्या हो जाएगा माइनस, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा log x, और यहाँ से क्या है log c। प्लीज चेक करिएगा, इतना आया। अब यहाँ से देखिए ये मेरा हो जाएगा log c बाई x लिख सकते हैं, प्लीज चेक करिए, log की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, ये वाली log a माइनस log b दिस इज इक्वल टू log a बाई b ना, तो वही मैंने कर दिया। दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो log कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या v प्लस ई रेज के पावर v दिस इज इक्वल टू c बाई x। प्लीज चेक करिएगा। अब v की वैल्यू क्या है, आपने देखिए आंसर तो आपका आ गया, लेकिन क्वेश्चन में v नहीं था, एक्चुअल क्वेश्चन में आपका y और x थे, तो v को आपने क्या पुट किया था, ये देखिए y बाई एक्स, बस इसी को पुट कर दीजिए यहाँ पे, जहाँ जहाँ v है वहाँ पे y बाई एक्स, तो y बाई एक्स प्लस ई रेज के पावर y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू c बाई एक्स। प्लीज चेक करिएगा, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपली x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स ई रेज के पावर y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, प्लीज चेक करिएगा। तो इस क्वेश्चन से क्या समझा आपने, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, और 23 में भी क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसमें एक होमोजेनियस पे था और एक लीनियर पे था। वेरिएबल सेपरेबल थोड़ा कम बनते हैं, वेरिएबल सेपरेबल आपका एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट में आए, लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में आपको ज़्यादातर चांस है या तो लीनियर या तो होमोजेनियस। फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, स्टार्ट करना है वेरिएबल सेपरेबल के साथ, नहीं होगा, फिर होमोजेनियस, होमोजेनियस में बस एक चीज याद रखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना, इस फॉर्म में आ जाए, बस जब ये आ जाएगा y बाई एक्स को भी पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, इंटीग्रेट करके लास्ट जब आंसर आता है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ v होगा वहाँ पे y बाई एक्स रख के आप आंसर निकाल लेते हैं। प्लीज बोलिएगा यहाँ पे कहीं से कोई इशू है, प्लीज बोलिएगा। सो होपफुली ये जो एक अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल लास्ट टू लास्ट ईयर का 2022 का, ये आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। याद रखिए आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, और स्पेशली उन फ्रेंड्स से जो आप वीडियोस तो देखते हैं, बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बिना देर किए एक और क्वेश्चन 2022 का ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। इसी को क्या बोलते हैं, जब ये कंडीशन देगा, ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया ना, ऊपर मतलब पिछली वीडियो में, तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन देता है। बट एनीवेज हम इंटरेस्टेड किस में है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हमें पहचानना है कि क्या मैं वेरिएबल से, सीधी सी बात है, सॉल्व करना है ना, पहले तो सॉल्व करना है, तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है,
तो मैं देखूंगा कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ y प्लस 3x स्क्वायर ये एक साथ है, इधर x है, तो y के टर्म को मैं सेपरेट नहीं कर कभी भी ना, मतलब इजीली नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं छोड़ दूंगा। चलो फिर मैं होमोजेनियस में जाने की कोशिश करूंगा, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू वाई बाई एक्स फॉर्म में, ठीक है ना। तो होमोजेनियस बदल सकते हैं, होमोजेनियस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसान क्या होगा, लीनियर ना। आप कोशिश करिएगा ये होमोजेनियस बन पाता है क्या, तो dy बाई डी एक्स लिखने की कोशिश करिएगा, देखिए बन पाता है कि नहीं। बट होमोजेनियस मैं तभी जाऊंगा जब सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल ना हो, और उसके बाद लीनियर में कोशिश करूंगा। लीनियर अगर हो जाता है ना तो थोड़ा सा आसान होता है। अब लीनियर में आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो लीनियर भी लिखना है या होमोजेनियस बनाना है, दोनों में, तो मैं dy बाई डी एक्स फॉर्म का लिखना चाहता हूँ। तो पहले मैं होमोजेनियस बनाने की कोशिश करूँ, तो ये देखिए dy बाई डी एक्स अगर मुझे इधर लिखना है, ठीक है ना, तो इसको 1 बाई लाना पड़ेगा, या पहले ऐसे समझिए dx बाई dy क्या होगा, x अपॉन वाई प्लस 3x स्क्वायर हो गया। तो dy बाई डी एक्स करना है, ये ऐसे मैं करूँगा, इस बाई या x, अब x से डिवाइड करूँगा तो इधर तो y बाई एक्स हो गया, बट ये 3x। तो अल्टीमेट जो है ये मेरा dy बाई डी एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स फॉर्म का नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह से ना, जैसे यहाँ पे इजीली बन गया था फंक्शन ऑफ y बाई एक्स फॉर्म का, देखिए। तो यहाँ पे ये x रह जा रहा है, जिसकी वजह से ये y बाई एक्स टाइप का नहीं आता। मतलब क्या हुआ कि ये मेरा होमोजेनियस नहीं बन पा रहा है इजीली। तो अब मैं आऊँगा क्या, लीनियर बनाने के लिए। देखिए लीनियर है, अब लीनियर दो टाइप का हमने किया था, याद करिए जरा, लीनियर को दो टाइप से हमने किया था। क्या था वो, एकदम बिल्कुल ऊपर मैं ले चलता हूं आपको, जहां पे मैंने बताया था, थोड़ा सा समय दीजिए। ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इन y, और इसको बोलते हैं लीनियर इन x। तो ये जो क्वेश्चन आपका है 2023 का, ये देखिए ये लीनियर इन y बनाने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो लीनियर इन x अगर डायरेक्ट आप करते तो x में लीनियर होगा, तो इसका मतलब dx बाई, अच्छा dx बाई डी वाई प्लस पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई, जैसे ये दिया है dx बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई, तो इसको मैं इधर डिवाइड करूंगा तो इस फॉर्म का नहीं बदलेगा। मतलब क्या हुआ, मुझे लीनियर इन y बनाना पड़ेगा, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x y, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यही इस फॉर्म का बन जाएगा। चलिए, तो इसके लिए मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, dx बाई डी वाई, तो अभी मैंने बताया था dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिखते हैं। तो dx बाई डी वाई, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू x अपॉन वाई प्लस क्या 3x स्क्वायर। मुझे dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिखना है, तो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल वाई प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x। ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स प्लस 3x, ये हो गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या फॉर्म, किस फॉर्म में आता है, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स दिस इज इक्वल टू 3x। अब देखिए ये लीनियर इन y हो गया, कैसे, लीनियर इन y का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस फॉर्म का है। अब यहाँ पे qx क्या है, यहाँ y का कोफिशिएंट देखिए -1 बाई एक्स, और क्यों बोल रहा हूँ px ना, यहाँ पे px क्या है, y का कोफिशिएंट -1 बाई एक्स, qx क्या है, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x जो होता है वो ये है। समझा पाया। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, IF निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही था ना, पी मेरा ये है, प्लीज चेक करिएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर माइनस बाहर ले लीजिए, ये हो जाता है लॉग एक्स, माइनस बाहर लेंगे तो 1/x, ये हो गया लॉग एक्स। और इसको जब करेंगे तो ई के पावर लॉग 1/x, और यहाँ पे बेस ई है, बिल्लू प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा 1/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सो सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx मेरा क्या है यहाँ पे 3x इंटू 1/x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये x से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा 3 बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस c, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर तो आ गया ये। तो यहां से आप देखिए y/x दिस इज इक्वल टू 3x प्लस c। अगर जनरल सोल्यूशन पूछता x को इधर मल्टीप्लाई करके छोड़ देते, लेकिन आपसे पर्टिकुलर पूछा है, जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे पुट करिए x और 1, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो 1/1 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस c। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 3 होगा, इधर 1, तो c की वैल्यू मेरी आ गई -2, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए यहीं पे, तो दिस विल इम्प्लाई y/x दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 2, c की वैल्यू -2। अब यहाँ पे क्या करिए x से मल्टीप्लाई करिए, तो y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब जनरल सोल्यूशन में ये जो कांस्टेंट होता है ना, उसको एक वैल्यू असाइन करना, और वो कैसे असाइन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, जनरल सोल्यूशन पहले निकाल लीजिए, x की वैल्यू y की वैल्यू रख दीजिए, c की वैल्यू आ जाएगी, उठा के यहीं पे c की वैल्यू रखिए जनरल सोल्यूशन में, तो क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये आपका आंसर हुआ। अब बताइए इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट है, कितना आसान था, प्रोसेस वही किया हमने, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजेनियस, फिर लीनियर। वेरिएबल सेपरेबल नहीं था, होमोजेनियस नहीं था, तो क्या गए लीनियर, तो लीनियर में हम चेक किए, तो लीनियर इन y ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो अब बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो क्या है, जरा वीडियो को में आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का, अगेन 3 मार्क्स का, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपको ना क्वेश्चन देख के आइडिया लगता है कि कौन सा फॉर्म होगा, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन के अंदर y/x हो गया, इधर वो नहीं हो पाएगा। मैं किस पे जाऊंगा, या तो लीनियर पे जाता या तो होमोजेनियस, तो वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, तो मैं प्रोसेस बताया था वेरिएबल सेपरेबल देन होमोजेनियस, तो मैं किस पे जाऊंगा, होमोजेनियस के लिए जाऊंगा। तो चलिए देखिए, ये दिख रहा है कि y/x है, तो ये होमोजेनियस बन सकता है, ठीक है, होमोजेनियस बन सकता है। तो कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ से सोल्यूशन यही से स्टार्ट करता हूँ, dy/dx, इधर x रहने दीजिए, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू, सारे टर्म को उधर ले जाऊंगा, तो y माइनस एक्स साइन y/x, तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, आप x से डिवाइड करेंगे, तो y/x माइनस साइन y/x। अब देखिए दिस इज फंक्शन ऑफ y/x विच इज होमोजेनियस, बन गया विच इज होमोजेनियस, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रोसेस वही, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजेनियस, देन लीनियर, ठीक है।
वेरिएबल सेपरेबल हुआ नहीं, होमोजेनियस ट्राई किया, होमोजेनियस हो गया। तो बस अब सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पुट, एक ही प्रोसेस है यहाँ पे y बाई, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, पुट करेंगे y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू v, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू वी एक्स, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। इतना तो प्रैक्टिस किया होगा आपने। अब ये पूरा यूज करिए इक्वेशन 1 में। सो यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे क्या है v प्लस एक्स dv बाई दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आता हूँ y बाई एक्स मेरा है v, अब देखिए y बाई एक्स जहां जाए वहां v रखिए, माइनस साइन v। क्लियर? चलिए अब देखिए यही से ये v तो कैंसिल हो जाता है ना, इधर आएगा ये v तो माइनस साइन के साथ, तो इस v के साथ कैंसिल हो गया, तो वो टेंशन खत्म हुआ आपका। ये हो गया x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन v। अब क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, यही करेंगे। कितना आसानी से, देखिए कितना इजीली आपका ये कन्वर्ट हो गया। सो यहां से क्या हो जाएगा, dv के साथ साइन भी लिखिए, साइन भी नीचे आके डिनोमिनेटर में होगा, माइनस साइन इधर छोड़िए, इसको क्या लिख सकते हैं dx बाई एक्स विच इज वेरिएबल सेपरेबल, चीज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इतना आसानी से आपने निकाला, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रगल अगर कर रहे हैं, थ्योरी पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है तो पहले थ्योरी पोर्शन जाइए, जहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से बोला था कि जब होमोजेनियस होगा कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। एनीवेज ये हो गया। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी वी साइन भी और दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपने हिसाब से देखें, यहाँ से भी लॉग आएगा और इसको भी करेंगे तो लॉग आएगा, तो पहले ही आप लिख दीजिए लॉग सी। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, एक स्टेप बस और, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक वी डी वी दिस इज इक्वल टू, इसको तो मैं डायरेक्ट लिख ही दिया, लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, प्लीज बोलिएगा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ना, तो कोसेक बी माइनस कॉट बी होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, लॉग इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है। और यहाँ पे वही लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो लॉग सी बाई एक्स। प्लीज चेक करिएगा, दोनों साइड एंटी लॉग ले लीजिए, तो ये दोनों साइड लॉग गायब होगा। हालांकि ये मॉड है, मॉड इसलिए लगाते हैं कि ये पॉजिटिव बना रहे, तो यहाँ पे लॉग को मैंने हटा दिया, कोसेक v माइनस कॉट v दिस इज इक्वल टू c बाई एक्स, एंटी लॉग। समझ में आया कि नहीं? अब आंसर आपका यही आ गया, लेकिन क्वेश्चन में v नहीं था, तो v को आपने क्या पुट किया था, y बाई एक्स, जहां जहां v है उसको y बाई एक्स पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कोसेक y बाई एक्स पुट किया था, तो कोसेक y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू c बाई एक्स। एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, x कोसेक y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर हो गया। प्लीज प्लीज चेक करिएगा, कहीं से कोई दिक्कत है प्लीज बोलिएगा, ठीक है? तो फिर से मैं बोलूंगा, वीडियोस अच्छी लगे, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चूज करें पीवाईक्यूज के लिए,
वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आते हैं जिसका आपको इंतजार था, क्या ये क्वेश्चन 2023 का फुल मार्क्स क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क्स में अगर मैं सही हूं। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और पार्ट इंटरनल चॉइस, सो दैट मीन्स व्हाट, इंटरनल चॉइस दैट मीन्स आप या तो ये करते या तो ये करते। अब दोनों देखिए कितने इंटरेस्टिंग हैं, दोनों क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं। एक होमोजेनियस पे हो जाएगा और एक लीनियर पे हो जाएगा। कैसे, फटाफट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले, पहले फर्स्ट पार्ट करूंगा 2023 का। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। क्या है, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डी वाई। अच्छा पेन थोड़ा सा अच्छा नहीं चलेगा तो मैं पतला थोड़ा कर लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, प्रोसेस वही, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहा है ना, देखिएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई है, इधर भी वाई स्क्वायर दिया है। तो मेरा अब इसके बाद क्या होगा कि क्या ये होमोजेनियस में बदलेगा, वेरिएबल सेपरेबल के बाद होमोजेनियस, और होमोजेनियस नहीं हो पाता है तो फिर लीनियर। तो यहाँ पे देखिए होमोजेनियस क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे भी बड़ा लोचा है, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, प्लीज चेक करिए। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि लीनियर, यहां पे जो होमोजीनियस की बात करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स में नहीं बदल पा रहा है, तो मैं इसको क्या करूं, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, यही इस क्वेश्चन में मेन था। डी एक्स बाई डी वाई लिखिए, डी एक्स बाई डी वाई जैसे लिखेंगे ये क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, होगा। अब यहाँ पे जब वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा एक्स बाई वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, इधर क्या था डी एक्स बाई डी वाई। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा आ रहा है फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, तो अब तक जो लीनियर में कर रहे थे डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू दिस, लेकिन यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई किया तो ये डी एक्स बाई डी वाई इस फॉर्म में आ जाता है जो कि होमोजेनियस है। समझ में आया कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब अगर ये हो पाया तो लिखिए विच इज होमोजेनियस, विच इज होमोजेनियस। अब यहाँ पे ये दूसरे टाइप का है, जैसे लीनियर इन वाई लीनियर इन एक्स, उस तरह से एक होमोजेनियस इस टाइप का होता है और दूसरा होमोजेनियस देखिए ये डी एक्स बाई डी वाई फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई। क्लियर। अब होमोजेनियस हो गया तो जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करते थे, पुट। अगर ऐसा होता तो y बाई एक्स इजकल टू वी, यहाँ पे x बाई वाई इजकल टू वी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वाई या वाई वी, जो भी आपको लिखना है। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई दिस इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी वाई ना, देखिए डी वी बाई डी वाई। प्लीज चेक करिएगा। अब उठा के इसी को क्या करिए, मेन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो इसकी इक्वेशन 1 और इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। सो यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट, ठीक है, रखिए। तो dx बाई इसको ये हो जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई दिस इज इक्वल टू, चलिए ये हो जाएगा v माइनस वी स्क्वायर, v से कैंसिल हो गया, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y डी वी बाई डी वाई दिस इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर।
ये आया। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, कैसे? dv बाई वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस dy बाई वाई। हुआ फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप करते हैं, माइनस साइन है तो माइनस साइन को इधर रखिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा ना तो -1/v आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इधर कर दिया। अब देखिए ये किस फॉर्म का है, विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है कि नहीं? सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, माइनस बाहर ले लिया, dv बाई वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy बाई वाई। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है तो लिख दीजिए log c ना। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या आएगा? माइनस, ये इंटीग्रेशन इस टाइप का है, x के पावर n dx वाला, तो जब वो लगाएंगे तो ये -1/v हो जाएगा। क्लियर है? और दिस इज इक्वल टू log, ये मेरा log y प्लस log c। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस 1/v दिस इज इक्वल टू log y cy कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए v की वैल्यू आप पुट करेंगे ना यहाँ से आंसर में आपका, तो v को मैंने क्या पुट किया था? x बाई वाई, तो यहाँ पे x बाई वाई कर दीजिए। दिस विल बी 1/x बाई वाई और दिस इज इक्वल टू log cy। तो ये हो गया y बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू log cy। ठीक है, ये अब यहाँ से क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स log c इंटू वाई। ये आपका आंसर हुआ। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लीज चेक करिएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है 2023 का, ये जो ए वाला पार्ट, आप बोलेंगे ना कि सर ये तो नया बिल्कुल है। ऐसा नहीं, ये 2015 में भी आ चुका है, याद रखिए 2015 में भी आ चुका है और ये रिपीट कर दिया 2023 में। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट और आसान है। बी पार्ट पे जरा आइए, क्या बोलता है? फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, अगेन वेरिएबल सेपरेबल की कोशिश करूँगा। तो वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे उतनी आसानी से हो नहीं पाएगा। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा होमोजेनियस में। तो होमोजेनियस में भी जाएंगे तो ये उस टाइप का तो एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। y बाई एक्स मतलब dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, आसानी से नहीं दिख रहा है कि इस फॉर्म में बन पाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्यों नहीं बन पाएगा? यहाँ स्क्वायर रूट है दिस, तो बस बचता क्या है? लीनियर। तो बस तुरंत आप जो है लीनियर के लिए कोशिश करिए। तो चलिए फटाफट लीनियर के लिए कोशिश करिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं यही से स्टार्ट करूँ? चलिए यही से स्टार्ट कर देते। ये मेरा हो जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्चुअली पेन चल थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अगर कंपेयर करेंगे तो इतना पोर्शन जो है मेरा फंक्शन ऑफ एक्स आ गया ना, तो ये मेरा पी एक्स हो गया और ये मेरा क्या है? क्यू एक्स हो गया। ठीक है ना। सो अब यहाँ पे लिख दीजिए विच इज लीनियर इन वाई। लीनियर इन वाई हो गया। सोल्यूशन आप निकालना जानते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी मेरा ये है 2x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t पुट करेंगे तो 2x dx इजकल टू क्या हो जाएगा dt आएगा। तो देखिए 2x dx यहाँ पे है तो ये अल्टीमेट ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए e की पावर 2x dx इजकल टू dt, इंटीग्रेशन dt अपॉन इसको आपने t पुट किया, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर log t, अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा t हुआ। तो बस अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू t मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जनरल सोल्यूशन क्या होता है, सो इट्स जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx मेरा ये है x इज दिस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा qx है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये मेरा पूरा कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिए दिस विल बी y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस c। अब इसी को बस इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में क्या होता है, याद करिए x/2, तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2 और लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता था, याद करिए इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया, बस आपका आंसर आ गया दिस। तो आपका जो आंसर हुआ इसको मैं इरेज कर दूं, इतना आया, प्लीज चेक करिएगा। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, यही मेरा, और अदरवाइज चाहते तो एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तब ये फिर आता प्लस, ये देखिए 2 हो जाता अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैं यही कहूँगा ना, यही पे छोड़ दीजिए ना, बस इसको 2 कर दीजिएगा, आंसर आपका आ गया। प्लीज बोलिएगा। तो 2023 के दोनों क्वेश्चंस में कोई दम नहीं था, बस आपकी प्रैक्टिस अगर है तो फिर ये क्वेश्चंस दोनों हो जाते। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने फिनिश किया, ठीक है। अब इसके बाद 2 या 3 टॉपिक्स बचते हैं PYQs में। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके बाद शायद आता है आपका वेक्टर्स और 3D, यही ना, प्लीज बोलिएगा। तो मैं दोनों को एक ही साथ करूंगा, वेक्टर्स और 3D दोनों मिला के एक ही साथ इसको कर लेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाई है आपके पास, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।